डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो लास्ट टॉपिक करा था वो करा था हमारा क्या, स्टमक। हाँ या ना? हमने लास्ट क्या करा था, स्टमक। स्टमक में शायद आपने नोटिस किया होगा, हमने स्टमक के अंदर सबसे पहले इसके बारे में पढ़ा था, HCl। फिर हमने आपको रेनिन, देन पेप्सिन, और इसी के अंदर एक चीज और बताई थी हमने आपको, याद कीजिए, गैस्ट्रिक लाइपेज। हाँ या ना? ठीक है, इनके फंक्शंस हमने आपको बता दिए। इसके बाद आप सब जानते हैं कि जो फूड है वो ऐसे होता 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 कहाँ जाता है सर, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ऐसे जाता है सर। तो सर हमने माउथ के बारे में पढ़ लिया, इसोफेगस कंप्लीट है, स्टमक हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में, है ना, क्योंकि बेसिकली इसके बाद फूड कहाँ जाता है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आप जानते हैं क्या कि उसमें कितने तरह के जूसेस होते हैं, 3 तरीके के। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने तरह के जूस होते हैं मेरे भाई, 3 तरीके के। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे प्लीज, ध्यान से देखना प्लीज। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, लीवर के बारे में। किसके बारे में, क्लियर है इतना? पहले आप मुझे ये बताओ कि आज की क्लास में पहला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीवर के बारे में। मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि सर आप ये कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि बेसिकली स्टमक के जस्ट बाद जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ या ना? और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके 3 तरह के क्या मिले होते हैं, जूसेस। एक कौन सा होता है सर, लीवर। एक सर कौन सा सर, पैंक्रेटिक जूसेस। और एक कौन सा होता है सर, इंटेस्टिनल जूसेस। यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने स्टमक कंप्लीट करा था, आज की क्लास में हमारा लीवर, पैंक्रेटिक और इंटेस्टिनल जूसेस कंप्लीट होगा। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात? सर आराम से देखिएगा, सर आराम से देखिएगा। चलिए देखिए, ध्यान से देखना बेटा। तो यहां पे थोड़ा टाइम आपका बचाने के लिए मैंने इसको पहले ही बना लिया था, ध्यान से देखना प्लीज। तो टॉपिक क्या है हमारा, तो टॉपिक क्या है हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है मेरी बात? आज का टॉपिक क्या है सर हमारा, लीवर। आराम से समझिएगा प्लीज। सर लीवर बेसिकली हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है सर। सर लीवर हमारी बॉडी का सबसे क्या है सर, लार्जेस्ट। अप्रोक्सीमेटली इसका वेट कितना रहता है सर, 1.5 किलोग्राम, या फिर हमारी बॉडी का 1/4 पार्ट। यानी हमारी बॉडी का जितना भी वजन है उसका कितना पार्ट, 1/40। यानी अगर कोई 40 किलो का 40 किलो कोई पर्सन है तो लीवर उसका 1 किलो का, इसका मतलब। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो लीवर इज व्हाट, लार्जेस्ट ग्लैंड। अप्रोक्सीमेटली कितना वजन है इसका, 1.5 किलोग्राम। इतना क्लियर है सबको? सर लीवर के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, यानी पार्ट्स नहीं कह सकते क्योंकि पार्ट्स तो अलग होते हैं, साथ में ही होते हैं, तो हम इसको लोब कहते हैं सर। लीवर हैज व्हाट, 2 क्या है सर इसके अंदर, लोब्स है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखना प्लीज। ये आपको अपर पार्ट दिख रहा है लीवर का, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, लीवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? सर लीवर में ध्यान से देखिए, एक राइट वाला पार्ट और एक कौन सा, तो सर राइट, लेफ्ट वाला ये रहा और राइट वाला। क्लियर है मेरी बात? तो लार्जर कौन है, राइट या लेफ्ट? ऐसे मेरे इस डायरेक्शन में राइट होगा ये, ठीक है, ऐसे में राइट नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसे में राइट क्या है हमारा, राइट लार्जर है, जबकि लेफ्ट क्या है, स्मॉलर है। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट किसी को? तो यहां पर हमने लिख रखा है, देख लो, राइट वाला लोब क्या होता है हमारा, लार्जर, जबकि लेफ्ट वाला क्या होता है, स्मॉलर। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को, या है? यहां तक कोई डाउट किसी को या है? नहीं है। चलिए
सर आपने हमें यह बताया कि लीवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 किलोग्राम इसका वजन होता है, या फिर ह्यूमन बॉडी के वेट का कितना 1/14। क्लियर है मेरी बात? और आपने हमें बताया है कि जो लीवर होता है उसमें दो लोब्स हैं सर, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट वाला लार्जर है जबकि लेफ्ट वाला स्मॉलर है। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सर लीवर के जो राइट वाला लोब है उससे अटैच होता है एक ऑर्गन। क्या बोला मैंने? जो इसका राइट वाला लोब है उससे क्या अटैच होता है? एक ऑर्गन। उसके अंदर नहीं होता है, लीवर के अंदर नहीं, उसे अटैच है, मतलब उसकी सरफेस से चिपटा हुआ है। क्लियर है मेरी बात? तो जो इससे चिपटा हुआ है ना सर उसको बोलते हैं क्या? गॉल ब्लैडर। यहां तो कोई डाउट किसी को? ठीक है, गॉल वॉट ब्लैडर। सब ब्लैडर मीन्स होता है थैली, ठीक है, और गॉल यहां पर जो वर्ड है वो यूज किया गया है बाइल के लिए, मतलब गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली। अब मेरी बात सुनो, यहां तक कोई डाउट है इस वाले पार्ट में तो पूछ लो। यहां तक कोई इस वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। गॉल ब्लैडर, देखो गॉल ब्लैडर मैंने क्या कहा आपको, या आप ये वाला पार्ट आप देख रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, देखो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, हाँ या ना? अब ये तो यहां पर डायग्राम में तो ऐसा दिख रहा है ना कि मतलब इससे नीचे की तरफ, बड़ी एक्चुअल में से चुपटा होता है पूरा। क्या होता है? इसे पूरा चुपटा होता है। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो ये इस वाले पार्ट को क्या बोला गया है? गॉल ब्लैडर। नहीं आया समझ में भी? चलिए अब मेरी बात सुनिए, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आराम से सुनिएगा प्लीज। सर ये क्या लिखा है, कोई बताएगा मुझे क्या लिखा है मैंने यहां पर? गॉल ब्लैडर है ना? चलिए सर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं दो चीजें। गॉल ब्लैडर में स्टोर होती हैं क्या सर? दो चीजें सर, एक है बाइल और एक है बाइल सॉल्ट। आराम से समझिएगा, एक बाइल और एक बाइल सॉल्ट। सर बाइल, तो बाइल, मेरी बात समझो सर, ये जो बाइल है ना ये बेसिकली कैसा है? येलोइश ग्रीन है ना? इसका कलर कैसा है सर? येलोइश ग्रीन, मतलब हल्का हल्का पीला और थोड़ा सा हरा भी, ठीक है। सर इसका जो नेचर है वो कैसा रहता है सर? अल्कलाइन। कैसा नेचर है सर इसका? अल्कलाइन का मतलब होता है बेसिक नेचर वाला, ठीक है, अल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर। क्लियर है मेरी बात यहां तक? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सर बाइल में जो येलोइश ग्रीन या फिर अल्कलाइन है, इसका इनके पिगमेंट्स भी होते हैं सर। सर इसके पिगमेंट्स कौन से हैं? क्या नाम है इसका? बाइल पिगमेंट्स। तो नाम क्या है इसका सर? क्या नाम है इसका? बाइल पिगमेंट का। आराम से समझेगा प्लीज। क्या लिखा है? ग्रीन बिलीवर्डाइन। क्या नाम है इसका? ग्रीन बिलीवर्डाइन। क्लियर है मेरी बात? तो अगर कोई आपसे पूछ लेगा ग्रीन बिलीवर्डाइन क्या है तो आप बता देंगे सर ये बाइल पिगमेंट है सर। क्या ये बाइल? और दूसरा येलोइश बिलीरुबिन। अब आराम से समझिएगा प्लीज। देखो यहां पर ये वाला जो वर्ड आप देख रहे हो ना, कौन सा? पिगमेंट। दिख रहा है क्या? हाँ या ना? सर पिगमेंट का मतलब बेसिकली ये कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। किसको? वैसे तो हिंदी में इसको वर्णक बोलते हैं, वर्णक, ठीक है। ये बेसिकली कलर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे साइंस में लाइफ प्रोसेस में क्लोरोफिल किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन पिगमेंट को, है ना? किसको? ग्रीन। वैसे यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है बाइल पिगमेंट। किसको? बाइल के जो कलर्स हैं इसको। तो दो तरह के पिगमेंट्स बताए गए हैं, एक ग्रीन बिलीवर्डाइन और दूसरा येलोइश बिलीरुबिन। आई होप क्लियर होगा यहां तक। सर इसके बाद ये तो आपको याद रखना ही है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सर इसका फंक्शन। क्या इंपॉर्टेंट है दोस्त? इसका फंक्शन। पहले आप मुझे बताइए, यहां तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है? ध्यान दो बेटा सीजल। देखिए फंक्शन क्या है इसका। कह रहा है कि बाइल न्यूट्रलाइज द एसिडिटी। क्या कह रहा है? बाइल न्यूट्रलाइज द व्हाट? सर इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा है? एसिडिटी। सर एक बात बताइए, फूड कहां से आया था? फूड कहां से आया था? स्टमक से, है ना भाई? ये सारी बातें कहां पे चल रही हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो फूड स्टमक के जस्ट बाद कहां आता है? इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में जब फूड आता है तो उसका नेचर कैसा है? एसिडिक। क्यों? क्योंकि उसमें HCl मिला होता है। तो ये कह रहा है कि बाइल क्या करता है? उस एसिडिटी को यानी एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज करता है ना? क्यों? क्योंकि बाइल का नेचर कैसा है?
कैसा नेचर है, बेस, और एसिड पहले से था, तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइज बनाते हैं। आई होप क्लियर होगा पहला फंक्शन। तो दूसरा फंक्शन क्या है, कह रहा है इट मेक्स द फूड अल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ पैंक्रेटिक जूसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने प्लीज। तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि यार जो फूड स्टमक से आया है ना, उसको बेसिक नेचर में कर देता है कन्वर्ट। क्यों कर देता है सर, क्योंकि उस पर आगे चलकर कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला है, पैंक्रियाज या फिर कह लो पैंक्रेटिक जूसेस। और पैंक्रेटिक जूसेस ऐसे फूड पर अच्छी तरह काम कर पाता है जिसका नेचर कैसा हो, बेसिक। आई होप क्लियर होगा। तो ये इसके दो फंक्शन है सर। यहां तो कोई डाउट है तो पूछ लो किसी को। तो सर यहां पर बाइल में आपको ये सब पढ़ना है। अब बात करते हैं बाइल सॉल्ट की। सर दो तरह के बाइल सॉल्ट होते हैं सर, सोडियम ग्लाइकोक्लोरेट, दूसरा सोडियम टेरोक्लोरेट। ठीक है, दो तरह के सॉल्ट्स हैं सर, इनके नाम ध्यान रखो। इसके बाद अगर इसके फंक्शंस की बात करें, ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन है सर इसका, क्या फंक्शन है इसका, सर सुनो। कह रहा है कि अ मेजर फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट इज टू ब्रेक लार्ज ग्लोबुल्स। लार्ज मतलब बड़ा, और ग्लोबुल्स का मतलब होता है गांठें। ठीक है, जैसे कैप्सूल होता है ना, क्या होता है जैसे, वैसे ग्लोबुल्स का मतलब क्या है, गांठें। ऑफ फैट, सर किसकी गांठें, सर फैट की। इसको किस में कन्वर्ट करता है सर, फाइन ग्लोबुल्स में। फाइन का मतलब होता है छोटे छोटे, और ग्लोबुल्स का मतलब वही गांठे, यानी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। अच्छा सर किसके मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर रहा है ये, फैट के, किसके सर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं इसको, इमल्सिफिकेशन। आई होप क्लियर होगा, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। यहां पर आपका लीवर का पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है, कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लो। कोई डाउट किसी को यहां तक आ रहा है समझ में, नाम याद रख लोगे बाइल पिगमेंट के। ठीक है, ग्रीन बिलीवर्डाइन और दूसरा येलो इज बिलीरुबिन, और सॉल्ट्स के ये नाम है। आई होप यहां तक आ गया होगा। बोलिए कुछ पूछना है और वैसे आपको, चलिए नोट डाउन कर लेंगे इतना, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। देखो ये आपको लीवर दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये इसका कौन सा पार्ट है, देखो ये वाला इसका कौन सा पार्ट है, लेफ्ट लोब, और ये कौन सा पार्ट है इसका, क्लियर है मेरी बात। तो ये कह रहा है कि गॉल ब्लैडर किसके सरफेस पर है, राइट लोब के, क्लियर है इतना। जब आप लीवर के फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन इसका एक ही है, ऐसा नहीं है कि राइट का अलग फंक्शन होता है लेफ्ट का अलग होता है, क्लियर है मेरी बात। तो अभी हमने जो प्रीवियस वाले स्लाइड्स पे पढ़ा था, ये सारा का सारा गॉल ब्लैडर के लिए था, है ना, ये सारा किसके लिए है, ठीक है यहां तक। अब हम लीवर वाला पार्ट करेंगे, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। फिर उसके बाद लीवर के बाद हम पैंक्रियाज करेंगे, उसके बाद फिर हमारा इंटेस्टिनल जूसेज आएगा। आई होप क्लियर होगा यहां तक।